बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप अपने मेरे जो सहाफ़ी भाई और मुझे ये पता चला कि आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए माज़रत करता हूँ। वैसे मैंने टाइम 4 बजे का दिया था, तो उसमें मुझे कहा गया कि पहले जो एग्रीव पार्टी है, उनकी बातचीत सुनें, और वो ज़रूरी भी था ताकि मुझे पता लगे कि हक़ाइक़ क्या हैं और उनकी कंप्लेंट क्या है। तो जिस तरह मुझे बताया गया कि कल मियाँ मुनव्वर जो एक सहाफ़ी हैं 7 न्यूज़ के, उनके साथ बहीमाना तशद्दुद हुआ। तो ये एक ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम मैं इसको समझता हूँ। एक मामूली वाक़या नहीं है कि एक आपकी किसी के साथ चपकलश हो गई तो हाथापाई हो गई। जिस तरह की फुटेजेस मैंने देखी कि उसमें मुसल्लह लोग और जत्थे की शक्ल में उन्होंने एक सहाफ़ी पे हमला किया। मैं इसको पार्टी की तरफ से अपने वज़ीर आला की तरफ से, चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से मैं कंडेम करता हूँ। हमारी कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही कि हम बज़ोर बाजू किसी को कन्विंस करें। हमने हमेशा, हमारे चेयरमैन का विज़न ये है कि बज़ोर ज़ुबान, इखलाक, किरदार हम लोगों को कन्विंस करें। तो अभी मेरी पहली मीटिंग होगी है, जो मैंने आपके जो हमारे भाई हैं उनसे मैंने उनके अदारे की सारी बातचीत सुनी है। अब इसके बाद मेरी दूसरी मीटिंग जो फैसलाबाद पुलिस के अफसरान हैं उनके साथ है। मगर मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हम किसी तौर भी सहाफ़ी जो स्पेशली जो फ़ील्ड में हैं, हमें पता है कि वो कितनी ख़तरात वाली ज़िंदगी और कितनी मुश्किलात हैं। हम एज़ ए पार्टी, एज़ ए गवर्नमेंट उनके साथ खड़े हैं। और मैं इसीलिए, मुझे रात को 10 बजे ये पता लगा, मैं इस दौरान आरपीओ, सीपीओ के साथ राब्ते में था। तो आज मैंने और किसी भी काम से ज़्यादा ज़रूरी ये समझा कि मैं आके, ये जो एक बर्निंग इशू है, ये मैं नहीं समझता कि एक सहाफ़ी पे हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये तमाम सहाफ़ी कम्युनिटी पे हमला हुआ है। तो इसके इंशाल्लाह हम पूरा, मैं अभी ब्रीफिंग लूँगा थोड़ी देर बाद। मैं अलबत्ता अपनी सहाफ़ी कम्युनिटी को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल इंसाफ़ होगा। अगर इसमें पुलिस अफसरान मुलव्वस हैं तो उनको करार वाक़ई सज़ाएँ मिलेंगी, या अगर नहीं है तो पुलिस का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करके हमें बताए कि ये किसने किया है। तो ये अभी मैं इसके बाद करूँगा। अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए मैं हाज़िर। नहीं, नहीं, वो इस तरह है कि मैं आपको नहीं, देखें, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे साथ बैठ के तो उनको सफाइयाँ देनी चाहिए। आप उनसे अलहदगी में पूछ सकते हैं, उनसे कर सकते हैं। मैं तो अपने काम के लिए आया हूँ एज़ ए होम मिनिस्टर, और मेरा काम है कि मैं पुलिस से जब तक मुकम्मल मुझे ब्रीफिंग ना हो, तो मैं कैसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंशाल्लाह जो आपके एक भाई के साथ हुआ है, विदिन, मैं भी उनको कहने लगा हूँ, विदिन नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे पता चलना चाहिए, मेरे सामने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आनी चाहिए कि किसने किया और उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन हुआ। सिंपल, इससे आगे की बात ही नहीं। अच्छा सर, इस इंसिडेंट से पहले बहुत से वाक़यात हो चुके हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा वाक़या जो जिस पे मुझ पे अटैक हुआ है। 25 जुलाई से लेके अभी तक जो है एफआईआर भी दर्ज की गई है, आरटीओ साहब के पास है, मेरी इंक्वायरी भी जा चुकी है जिस पर मैं गलती साबित हुआ हूँ। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जो आला अदालत में जा रहे हैं, इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही, किस हवाले से? बिल्कुल, आप मुझे इसके बाद आप बताएं आपकी क्या कंप्लेंट है। पुलिस का काम है कि किसी भी कंप्लेनेंट की शिकायत पे वो एफआईआर रजिस्टर करे। अगर गलत है तो उसको बेशक वो ख़त्म कर दें, उसको विड्रॉ कर लें। मगर कम अज़ कम एक शख्स जिसके साथ कोई भी ज़्यादती होती है तो उसका इतना हक़ बनता है कि उसके ग्रीवियंस को नोट किया जाए, डॉक्यूमेंटेड किया जाए और इंसाफ दिया जाए। तो आपका इंशाल्लाह ये मसला हम हल करेंगे। सर, आपका आना हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई है कि आप वज़ीर दाखिला के हैसियत से फैसलाबाद आए हैं। लेकिन इस तरह के जो मामला जिसमें अभी बुनियादी इन्वेस्टिगेशन भी होनी है और पुलिस ने कई घंटे गुजरने के बाद नहीं की और आपने ही आकर सारा कुछ करना है, तो फिर इनको छुट्टी पर भेज दें सर। उम्र पे काफ़ी मुसलमान जा रहे होंगे ही गुजारें। इनको छुट्टी पे भेज देंगे। अगर थोड़ा देखें, एक चीज़ है कि टाइम देना, मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी है। आप जो फौरी होता है इसी वक्त, ये आपको सेटिस्फाई करने के लिए ये कहें जी ये हमारा फ़लाना ऑफिसर इन्वॉल्व था और उसको ये बलि चढ़ा दें, तो हो सकता है जिस ऑफिसर को आप नॉमिनेट कर रहे हैं उससे कोई बड़ा अफसर इसमें इसके अंदर मुलव्वस हो। तो ऐसा ना करें, आपको इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा आपको। अच्छा सर, आप वज़ीर दाखिला पंजाब है, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, वफाक ने आपसे काफ़ी नफ़ी मांगी है जो आपने इनकार कर दिया जी करके। क्या ये अच्छी रीत है? इदारों को एक दूसरे के सामने होना चाहिए था। अगर आप वफाक में होते, पंजाब में कोई और गवर्नमेंट होगी, लेकिन आपकी भी उसके सामने
नहीं, हमने कोई देखें, हमेशा से ही पंजाब गवर्नमेंट वफाक के साथ कोऑपरेट करती रही है जब भी ज़रूरत है। हमारा अब इशू ये है कि अगर कोई ऐसी कॉल होती है एक पुरअमन एहतजाज की, वो इमरान खान साहब दें, या हो सकता है जिस तरह महंगाई जा रही है, मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में हो सकता है मरीम नवाज़ भी वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉल दें। तो हमें पुलिस पंजाब की चाहिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। हम ये तो नहीं कर सकते कि हम सारी पंजाब पुलिस इस्लामाबाद में भेज दें और यहाँ पे जो है ना वो थाने खाली हो जाएं या आपकी रोड्स वेकेंट हो जाएं। अगर इमरान खान साहब की कॉल आती है तो मुझे ये तवक्को है कि बहुत ज़्यादा लोग शिद्दत से जो हम जलसों में देख रहे हैं, तो उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रोड्स को मेंटेन करना, सिक्योरिटी मैनेज करना, वो किसका काम है? हो सकता है हमें इजाफी नफरी मांगनी पड़े सिंध से या बलूचिस्तान से, तो ये तो जब वक्त आएगा। दूसरा, अभी तक हमें कोई लेटर ही मौसूल नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह साहब खुद ही बोलते हैं, खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, मेरे पास एज ए वज़ीर दाखिला अभी तक राइटिंग में कुछ चीज़ आई नहीं है। दूसरा, ये मेरा काम नहीं है, जब उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो दिस विल गो टू द कैबिनेट, कैबिनेट उस पर अप्रूवल देगी। अगर कैबिनेट कहती है कि हाँ जस्टिफाइड है तो पुलिस चली जाएगी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक वाक़या हुआ है जिसपे सामने हो रही है, इसकी वायरल वीडियो अगर आप मुलाकात करें तो उसमें एसएचओ साहब जो हैं वो अपने दफ्तर से निकलने का भी कह रहे हैं, तेरे प्यो का दफ्तर है, ये भी कह रहे हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं। काफ़ी सारे जवाब सवाल जवाब हुए हैं इस किस्म के। तो ये करने वाली बात यह है कि पुलिस की अच्छी तरबियत, अखलाकी तरबियत कब मुमकिन होगी? हाँ, आप बहुत। इसमें दाखिल देखें, ये बहुत आपकी एक अच्छी बात है। मैं जब रास्ते में भी ट्रैवल कर रहा था तो यकीन करें, मेरे साथ मेरे दोस्त थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि वो कब वो दिन आएगा जब पुलिस डिसेंसी के साथ, शफ़क़त के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ शहरियों को डील करेगी। और मैंने देखा है कि मेरी मेरी सर्विस रही, इस सर्विस के अंदर मैंने हसास अदारों में सर्व किया। बहुत सारे मामलात सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबान को ख़राब तरीके के इस्तेमाल करने से हो जाते हैं। अगर चलें इस वाक़े में, ठीक है, हम हो सकता है हमारे सारे सहाफ़ी भाई ठीक ना हो, हमारे अंदर भी गलत लोग हो सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा काम किया भी है, किसी बावर्दी पुलिस ऑफिसर के साथ ज़्यादती की है, तो उसका लीगल एक्शन लेना चाहिए। आपके पास कानून मौजूद है, कानून के तो आप खुद रखवा लें, आप उनके खिलाफ एक्शन लें। एक तरफ आप सुलह कर रहे हैं, ये मैं देखें, ये मैं अर्ली स्टेज है। लेट्स जो आपकी फैसलाबाद पुलिस है वो मुझे बताए कि ये किसने किया है, जस्टिफाई करें, तो उसके बाद की बात है कि फिर ऐसे कानून को हाथ में लेना किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। डॉक्टर साहब, सिटी टर्मिनल एक गवर्नमेंट का अड्डा है जिसको आपके सिटी जो अभी जिले जनरल सेक्रेटरी है, दो एमपी हैं, दोनों भाई चौधरी ज़हीरुद्दीन चौधरी अली अख्तर, उन्होंने डीसी को कह के ज़बरदस्ती में बंद करवा दिया। करोड़ों रुपये लागत से वो आवाम के टैक्स से बना हुआ अड्डा है, अपने गैर कानूनी अड्डे को सिर्फ कामयाब करने के लिए। पिछली बार भी आपको ये पैसे किया गया था, लेकिन अभी तक वो स्टैंड बहाल नहीं हो सके। इसकी रीज़न क्या है? नहीं, अगर आप पिछली फुटेज निकालें तो मेरे से तो ये सवाल किसी ने नहीं किया। आपने किया था? नहीं, मेरे से कोई ऐसा सवाल नहीं हुआ। मेरे तो अभी आप इल्म में ये बात ला रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो मैं रेस्ट एश्योर कि आई विल टेक अप दिस पॉइंट, और मैं फिर इंशाल्लाह आपको जल्द कम्युनिकेट करूँगा कि अगर ऐसा, देखें, चाहे वो हमारी पार्टी है, कोई भी हो, मैं तो सीधा सीधा कानून पे चलने वाला आदमी हूँ। मैं तो इनकरेज नहीं करूँगा कि आप गवर्नमेंट को नुकसान करें। अगर उनकी तरफ से कोई है तो यकीनी तौर पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और मैं कन्वे करूँगा जो एक प्रॉपर फोरम है। सर, ये बताइएगा कि आपने कहा अभी आपने पुलिस से ब्रीफिंग लेनी है इस मामले में, क्योंकि अब बेहतर नहीं था कि पहले आप पुलिस से ब्रीफिंग ले लेते, बाद में प्रेस अच्छा। कॉन्फ्रेंस करते, या फिर हम इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का कि आप ब्रीफिंग ले लें, क्योंकि हमने तो इसके ऊपर बाकायदा सारी सहाफ़ी बरादरी तो फिर ये देखें ना, आपके अंदर इतनी तो आपस में हारमोनी होनी चाहिए कि जब मैं उधर जा रहा था तो आप में से 4 भाई आए कि जनाब वो हम तो बड़ी देर से बैठे हैं, तो पहले हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो मैंने तो उनको वहाँ बैठा दिया और आपकी इज़्ज़त की खातिर मैं यहाँ आके बैठ गया। उस वक्त फिर मुझे ऐसे आप कम्युनिकेट ना करते। मैं तो यही चाह रहा था कि मैं उनसे बातचीत करूँ और फिर आपसे बात करूँ। आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं, इसके बाद आप भी करें। आपकी इस वक्त पंजाब में हुकूमत है, मॉडल टाउन लाहौर का जो वाक़या हुआ, उसके कलकट के सब वफाकी हुकूमत बड़ी नशिस्तों पर बैठे हैं, तो आप लोगों को इंसाफ कब दिल पाएंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया, और ये हकीकत बात है कि जो मॉडल टाउन का वाक़या है वो मेरा ख़्याल है कि किसी भी हुकूमत के लिए सर शर्म से झुकाने के लिए शायद ज़रूरत से भी ज़्यादा काफ़ी है। तो मगर इसकी लीगल पोजीशन ये है कि इस वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया था उसके दौरान ही जेआईटी हो रही थी, तो उसके ऊपर स्टे लग गया कि अब जेआईटी मज़ीद कार्रवाई नहीं करेगी।
अब जब हमने दोबारा केस टेकअप किया है तो पता लगा है कि वो जो 5 रुकनी मोअज़्ज़ज़ बेंच था उसमें से एक ऑनरेबल जज रिटायर हो गए हैं। तो अब उसकी कानूनी जो हमने डिस्कस किया है वो ये है कि पहले तो हमने रिक्वेस्ट करनी है वो नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा, फिर हम कोशिश करेंगे कि ये JIT चले, और कम से कम इस कौम को, आवाम को पता तो लगना चाहिए। ये जो सारी आवाम कहती है कि ज़्यादती हुई, तो फिर उस JIT का काम है कि वो साबित करें ज़्यादती हुई है नहीं हुई। तो मैं ख़ुद भी, मेरी मुअज़्ज़ज़ अदलिया से दरख्वास्त है कि ये एक बहुत अहम मामला है, तो इसमें आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए इसके ऊपर नया बेंच काइंडली कॉन्स्टिट्यूट हो ताकि प्रोसीडिंग चला। थैंक यू।